सीधा अहमदाबाद का भी रुख कर लेती हूं। मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, कहा जाता है कि जिसने अहमदाबाद जीत लिया सीएम की कुर्सी उसी के खाते में जाती है। एक तरह से अहमदाबाद को गुजरात की धुरी कहा जाता है, जिसके इर्द गिर्द ही सरकार का पहिया घूमता है। तो ऐसे में इस बार कितनी दिलचस्प फाइट दिख रही है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है इस बार। बिल्कुल, देखिए अहमदाबाद जो है वो गुजरात के सबसे बड़े शहर में से एक है और राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है, गांधीनगर से बिल्कुल सटा हुआ है। और ज़्यादातर मंत्री संतरी जो है या तो गांधीनगर या अहमदाबाद के आसपास में रहते हैं कहीं ना कहीं। और खुद प्रधानमंत्री जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तब भी वो अहमदाबाद की मणिनगर सीट से ही अपना चुनाव लड़ते थे, यहीं से वो एक प्रत्याशी के रूप में आते थे। और अब की बार जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं तो उनकी सीट भी अहमदाबाद के घाटलोडिया से ही है, और इसके पहले आनंदीबेन पटेल भी उसी सीट से मुख्यमंत्री बनी थी। तो अहमदाबाद बहुत कई पहलुओं पे मायने रखता है। और चूंकि आज मैं जहां खड़ा हूं वो रानीप इलाका है, मैं जरा सा वहां की आपको तस्वीरें दिखा दूं पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर वोटिंग करने आएंगे। ये जो सामने आपको इस समय स्कूल दिखाई दे रहा है, निशान स्कूल, यहां पर प्रधानमंत्री हर साल आते हैं, वोट करते हैं। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को हर साल यहां से दिखाते हैं। इसी निशान स्कूल में रानीप इलाके की प्रधानमंत्री अपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में आपने देखा होगा कि यहीं पर वो वोटिंग करने आते हैं। और इस बार भी वो यहीं पर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए तमाम सुरक्षा के इंतजामात भी जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिए गए हैं। बैरिकेटिंग और इसके अलावा तमाम जो चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से कर ली गई है। अगर मैं आपको रूट दिखाने की कोशिश करूं तो ये वो रूट रहेगा जहां से प्रधानमंत्री आएंगे। 8 बजे का समय बताया गया है, 8 से 8:30 के बीच प्रधानमंत्री आएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और इसलिए इस समय पुलिस जो सुरक्षाकर्मी है, वो तमाम एजेंसियां हैं, पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर इत्मीनान कर रही हैं। और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि एक दाहिनी तरफ भी मैं आपको रूट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी पर, महज कुछ मीटर की दूरी पर उनके भाई का, सोम भाई का घर है। पहले अक्सर प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर वोट कर, मतदान करने के बाद उनके घर जाया करते थे। और इस बार भी ये सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री अपने भाई के निवास स्थान पर भी वोट करने के बाद जा सकते हैं, और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ये बात मैंने बताई यहाँ की, जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ। अब बात अहमदाबाद की राजनीति की, चूंकि अहमदाबाद में ऐसे ग्रामीण और शहरी दोनों अगर मिलाया जाए तो 21 सीटें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है शहरी इलाका, जहाँ पर 16 सीटें हैं, और 16 में से 12 पर बीजेपी का कब्जा है। 4 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार बीजेपी ने MIM और आप की मौजूदगी के चलते, चूंकि अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौतरफा मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि कई सीटों पर MIM के प्रत्याशी जो हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओवैसी ने भी अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है, यहाँ पर कई सभाएं की हैं, रोड शो किया है, और पूरी तरह से कोशिश की है कि किस तरह से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर उनके प्रतिनिधि जीत कर आए। चूँकि निकाय चुनाव में उनको भी कुछ सफलता मिली थी, और उसके चलते अब उन्होंने भी अपनी ज़मीन तैयार होते हुए देख कर अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है। चूँकि अहमदाबाद एक सबसे बड़ा बेस है पूरे गुजरात का, मैं सकता हूं कि, और इसी के चलते तमाम पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी, ओवैसी की MIM, इसके अलावा NCP का भी एक उम्मीदवार जो है यहाँ पे नरोडा सीट से जो है वो मैदान में है, तो तमाम पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। लेकिन बीजेपी ने सबसे बड़ी कोशिश ये की हुई है, क्योंकि इतनी सारी उम्मीदवारों की बीच में अब बीजेपी को ये लग रहा है कि कुछ सीटें जो पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रही हैं, जिसमें दरियापुर है, बापूनगर है, जमालपुर है, ये तमाम सीटें जो हैं वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। लेकिन अब की बार पूरी उम्मीद बीजेपी को इसलिए ज़्यादा है थोड़ी सी कि MIM के उम्मीदवार भी हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, और अगर ये वोट कटुआ साबित होते हैं तो इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को देखने को मिल सकता है। तो उनकी सीटें जो 12 है उसमें से हो सकता है कि कुछ इजाफा हो जाए, 1-2 सीटें जो है उनकी बढ़ भी सकती हैं। बहरहाल अहमदाबाद से ही सटा, और अहमदाबाद का ही ग्रामीण इलाका है विरमगाम, जहाँ से हार्दिक पटेल खड़े हैं, जहाँ पर संजीव त्रिवेदी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इससे अलावा इससे सटा हुआ जो राजधानी का इलाका है गांधीनगर दक्षिण, वहाँ से अल्पेश ठाकुर खड़े हैं। तो अहमदाबाद
अहमदाबाद की सीटें जो है आसपास की तमाम सीटों पर बहुत ज्यादा असर करती है और इसलिए अहमदाबाद जो है बहुत ज्यादा सेंटर में रहता है तमाम राजनीतिक दलों के। और इसलिए यहाँ पर जो राजनीति की जाती है, यहाँ पर जो रणनीति तैयार की जाती है, उसका मकसद ये होता है कि अहमदाबाद के साथ साथ बाकी की तमाम सीटें जो उत्तर गुजरात है, मध्य गुजरात है, उन तमाम सीटों पर उसका असर जो है वो देखा जा सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 50 किलोमीटर का रोड शो एक दिन और 15 किलोमीटर का रोड शो दूसरे दिन अहमदाबाद में ही किया। और जो आपने देखा होगा कि एक तरह से विश्व रिकॉर्ड हो सकता है कि इतना लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का, और जिस तरह से उन्होंने पूरा ये जनता जो है उनके लिए उमड़ी थी, उसमें एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश की गई। और न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि उत्तर गुजरात और जो मध्य गुजरात अहमदाबाद से सटे हुए तमाम इलाकों को एक तरह से उसमें साधने की कोशिश की गई कि किस तरह से आसपास के तमाम इलाकों में उसका इफेक्ट हो। फिलहाल मैं बता दूं कि आज जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसमें कुल 833 उम्मीदवार मैदान में है 93 सीटों के लिए। और पिछली बार जो 2017 के रिजल्ट थे उसमें 51 सीटें बीजेपी के पास थी। मैं आ रही हूं, आपसे बात भूपेंद्र लगातार होती रहेगी। अच्छा, आपने वहां से इंफॉर्मेशन शेयर की है दर्शकों के साथ जो इस वक्त जुड़े हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।